युद्ध के बादल छा चुके थे। आकाश में गिद्ध महाभोज की लाल साली चक्कर काट रहे थे। कुरुवंश के भाग्य के सूर्य को ग्रहण लग चुका था। रणभूमि जम्बू द्वीप के कोने कोने से आए योद्धाओं से सज चुकी थी। कुछ बेचैन थे, कुछ उत्तेजित, कुछ सहमे हुए तो कुछ चिंतित। किंतु उनमें से एक ऐसा था जो बिल्कुल उदासीन भावनाहीन मुद्रा में अकेला सा अपने रथ पर सवार था। उन पर एक हारने वाली सेना का सेनापति होने का बोझ था। उन्हें अपने ही वंश के लहलहाते तरुण एवं जवान वृक्षों को कटते हुए देखना था। वे कुरु शिरोमणि गंगा पुत्र भीष्म थे। वे अब तक हस्तिनापुर की राज्यसभा के उस अश्लील दृश्य को नहीं भूल पाए हैं जब उनकी ही पौत्र वधू को उनके ही पौत्रों ने नग्न करने की चेष्टा की थी। वे यह बात भली भांति जानते थे कि द्रौपदी के अपमान का मूल्य हस्तिनापुर को रक्त में चुकाना पड़ेगा। पांडवों के साथ हुए सारे अन्याय, लाक्षागृह, चौपड़ का खेल, वनवास, यह सब कौरवों पर भारी था। भीष्म इसी असमंजस में ही थे। युधिष्ठिर कुरुसेना के समीप आए और भीष्म के चरण स्पर्श कर युद्ध आरंभ करने की आज्ञा मांगी। भीष्म अश्रुपूर्ण नेत्रों से आशीर्वाद व युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देते हैं। शंखनाद, तुरही और नगाड़े बज उठते हैं। इस कोलाहल के बीच कुरुसेना में अपने इष्टजनों को देख अर्जुन विचलित हो उठते हैं। अर्जुन का यह अंतर्द्वंद्व एक निमित्त मात्र बनता है वासुदेव श्री कृष्ण के लिए कर्म ग्रंथ गीता को उजागर करने हेतु। तत्पश्चात भीषण युद्ध आरंभ होता है। कहने को तो यह धर्म युद्ध है, नीतिपूर्वक ही होना चाहिए, परंतु विरले ही कोई नीति होगी जिसकी हत्या ना की गई हो। शिकंडी की ढाल लेकर निशस्त्र हो चुके भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया गया। कोई कैसे भूल सकता है कि किस निर्ममता के साथ अभिमन्यु को चक्रव्यूह में निशस्त्र एवं घायल अवस्था में मृत्यु के घाट उतार दिया गया। आचार्य द्रोण के साथ उनके पुत्र की मृत्यु का झूठा स्वांग रचकर उन्हें निशस्त्र किया गया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न ने कायरतापूर्वक निशस्त्र द्रोण के शीश को काट दिया। गुरु के शाप के प्रभाव में कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई तो काल गवाह बना कि किस बर्बरता के साथ भीम ने दुस्शासन की भुजा उखाड़ी, उसकी छाती का लहू पिया और उसके शव पर नृत्य किया। 17 दिनों तक यह तांडव मचा। दोनों पक्षों के अधिकतर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। थका हारा और अकेला पड़ा दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास अपने अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। गांधारी उसे विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं देती, किंतु अपनी दृष्टि से उसके शरीर को वज्र समान कठोर कर देती है। अपितु कृष्ण के छल के कारण उसकी जंघा कमजोर ही रह जाती है। उसी रात गांधारी से मिलने कृष्ण भी पहुंचते हैं। गांधारी अपने वंश के विनाश के लिए कृष्ण को उत्तरदायी ठहराती है और उन्हें उनके वंश के विनाश का शाप देती है। युद्ध के अंतिम दिवस भीम और दुर्योधन के बीच भीषण गदा युद्ध होता है। ऐसा गदा युद्ध पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। दोनों ही बलराम शिष्य, दोनों ही पुराने प्रतिद्वंद्वी और दोनों ही महापराक्रमी। परंतु कुछ ही देर में दुर्योधन का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देता है। भीम को हारता हुआ देख श्री कृष्ण इशारा करते हुए भीम को दुर्योधन की जंघा तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। तत्पश्चात भीम दुर्योधन की जंघा पर वार कर उसे भूमि पर गिरा देता है। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही इस महाविनाशकारी युद्ध का भी अंत हो जाता है। उसी रात्रि को आचार्य कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा पांडु शिविर में आक्रमण कर शेष पांडुपुत्र एवं अन्य योद्धाओं की हत्या कर देते हैं। 18वें दिन के अंत तक हस्तिनापुर राज्य परिवार के मात्र 5 सदस्य ही जीवित रह जाते हैं, पंच पांडव। ये युद्ध भारतवर्ष के सभी योद्धाओं के काल के रूप में आया था। आशा करता हूं कि आपको महाभारत पर आधारित ये प्रस्तुति पसंद आएगी। मेरा नाम हर्ष दुबे है। नमस्कार।